मेरे बच्चे, तुम अपनी माता रानी से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार प्रेम लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरी शक्तियों को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो तुम। तभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, तभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, इतनी नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है माता? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों का जलन होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे हो। समाज की नज़र में तो तुम हीरा हो जिसकी चमक को वो हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो, तुम्हारी खुद की पहचान ही पीछे छूटती जा रही है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस घाम को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वो तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वो खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वो उनके अंदर क्यों नहीं है? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है खुद पर। तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वो तुमसे डरते भी इसीलिए है, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वो लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियाँ देखती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को वक्त रहते नहीं बर्बाद किया गया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़ा, तो तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिस काम को शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें ये भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आती है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत मेरी। पर अब मैं रहूँगा नहीं, मेरी माता मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लूँगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हंसियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनानी है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बनाकर रहोगे। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओगे, कुछ हटकर कुछ बद्धा करने वाले हो तुम। और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो,
वो तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपनी मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपनी माता रानी के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, तभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है तुम्हें। सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताओ। एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके। और उसका एकमात्र यही उपाय है कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़ गए, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर ये डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकती हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठोगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपनी माता से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगी और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज़ मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की बिनती मांगो मुझसे।
कि माता मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगी, पर तुम अभी ज़मीन पर खड़े होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है माता। तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो ज़रूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 4 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे ज़रूर होंगे। मैं परिश्रम करूँगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगी, और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वो तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो, उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा ये सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज़ पाने की काबिलियत है तुम में। तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज़्यादा कदम तुम चल कर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने, अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना? तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वो खुशियाँ दे सकती है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में 1 सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आँख झपकूँगा। मेरी माता के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोचकर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं थक गया हूँ। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे तुम? इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका, उसका कोई हक नहीं है थकने का। कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पे हार मान लेने का। तुम्हें बस ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वो धीरे धीरे कदम चल के देखना, तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे कि माता, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ़ ना कर दो।
मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड्डे होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड्डे होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ोगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माता तो तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हारी माता तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार